हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन वाइब्स ऑफिशियल्स में। जैसा कि इसके पहले हमने यूपी पेट के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारा कुछ और टॉपिक था। जिसने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज़ वो वीडियो देख ले। उसमें मैंने कम से कम 60 क्वेश्चंस कराए थे, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और एक टॉपिक से रिलेटेड थे। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इस टॉपिक में भी हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। लगभग में 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 21, 22 और 2023 में आ रखे हैं। तो आज के थंबनेल में ही आप लोग को दिख रहा होगा, जैसा कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करनी है हमें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन हमारे क्या हैं और कौन से हैं, और जितने भी होंगे ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया, और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा को प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। देखिए, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 28/10/2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो जैसा कि इसका राइट आंसर होगा आपका धारा 100, ऑप्शन बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय। जैसा कि इसका भी राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन कुछ हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? जैसा कि ये भी 2023 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में इसका ऑप्शन दे रखे हैं, दिसंबर 1992, अक्टूबर 1973, दिसंबर 1973, नवंबर 1952। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर राइट होगा, हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा? 19 दिसंबर 1992। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपराधिक जनजाति अधिनियम, एल्बर्ट बिल, सिंध भूमि उड्डयन विधेयक, या फिर अधिकारों का बिल। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, इसका क्या होगा? अधिकारों का बिल। ऑप्शन डी राइट होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, वेतन भुगतान अधिनियम 2017, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ढाका सरकार अधिनियम 1935, वर्मा सरकार अधिनियम 1935, या व्हाइट सरकार अधिनियम 1935, या क्रिप्स सरकार अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वर्मा सरकार अधिनियम 1935। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं।
आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा, तो इसको ऑप्शंस दे रखे हैं, टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, आर के त्रिवेदी, डॉक्टर एम एस गिल। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सुकुमार सेन होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं आपके? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? अध्याय नंबर 2 होगा। क्या होगा? अध्याय नंबर 2 होगा आपका। क्या होगा? अध्याय 2 होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं आपके? तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन दे रखा है, अनुच्छेद 165 है, अनुच्छेद 176 है, अनुच्छेद 175 है, अनुच्छेद 164 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 175 होगा। ठीक है, क्या होगा? अनुच्छेद 175 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटा प्रदान करता है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, भारतीय कानून संस्थान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी या राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। अब ये किस डेट को हुआ था, ये डेट बतानी है। 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, 21 जनवरी 1950 को, या आपके 26 जनवरी 1948 को? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर राइट होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पूछा गया, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो कोटा है, जोधपुर है, सिरोही है और नागौर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? नागौर होगा। क्या होगा दोस्तों? नागौर होगा। दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो पसंद आ रही है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या विजया बैंक? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा हमारा? विजया बैंक हो गया। क्या हो गया? विजया बैंक होगा हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? सदस्यों का नामांकन, अप्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यता का कार्यकाल या महाभियोग की शक्ति? क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसको बोलते हैं महाभियोग की शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभियोग की शक्ति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूँ कम टाइम में, क्योंकि टाइम अब बचा नहीं है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों के एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? 101वां संशोधन अधिनियम 2019, 100वां संशोधन अधिनियम 2019, 104वां संशोधन अधिनियम 2019, 107वां संशोधन अधिनियम 2019? क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 104वां संशोधन अधिनियम 2019 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? अनुच्छेद 167 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की।
पूछा गया 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 345? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। बात करते हैं भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 120, 118, 122, 124? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 124 होगा। ठीक है, पूछा के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों, संसद सदस्यों के, राष्ट्रपति के, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम 21 क्वेश्चन ही देखते हैं। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट करना, मैं आगे के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।